अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड को, पेंक्रियाज को और गोनेड्स के टॉपिक को। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जाएंगे फेडरल बोर्ड की बुक से। याद रहे ये हमारी डिस्कशन जो होगी वो एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हमारा आज का पहला लेक्चर, पहला टॉपिक इसमें जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड को हम डिस्कस करेंगे। छोटी सी इंफॉर्मेशन है फेडरल बोर्ड की बुक में, हम इसको डिस्कस करेंगे। याद रहे पैराथायरॉयड, पेंक्रियाज और गोनेड्स को सिंध बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स लोकेटेड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। याद रखिएगा पैराथायरॉयड ग्लैंड की जो तादाद है इसमें आपने नोट रखनी है। पैराथायरॉयड ग्लैंड की तादाद कितनी है? 4। और ये कहां पाए जाते हैं? लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड जो कि गर्दन है ना, हमारी नेक के बेस पे था, अब उसकी पोस्टीरियर पिछले सरफेस पे ये छोटे छोटे से 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो मौजूद होते हैं और ये जो हार्मोन रिलीज करते हैं उस हार्मोन का नाम है पैराथॉर्मोन। याद रखिएगा पैराथॉर्मोन जो है वो एंटागोनिस्ट हार्मोन है किसका? कैल्सिटोनिन का। कैल्सिटोनिन कौन रिलीज कर रहा था? कैल्सिटोनिन जो है वो थायरॉयड ग्लैंड रिलीज कर रहा था। कैल्सिटोनिन जो है वो कौन रिलीज कर रहा था? थायरॉयड ग्लैंड जो है वो कैल्सिटोनिन रिलीज कर रहा था और ये इसका एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब इसका अपोजिट काम करेगा। अगर कैल्सिटोनिन जो है वो ब्लड में, गौर से सुनिएगा, ब्लड के अंदर क्या कर रहा था? कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा था, हड्डियों में डिपॉजिट कर रहा था, तो पैराथॉर्मोन इसका एंटागोनिस्ट है। इसका मतलब इसका अपोजिट काम करेगा। अपोजिट काम क्या करेगा? हड्डियों से कैल्शियम निकालकर खून में ले आएगा। और अगर कैल्सिटोनिन कब रिलीज होता है? जब खून के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है ना, तभी कम करना चाहता है ना। तो खून के अंदर कैल्शियम का लेवल जब ज्यादा होता है तब कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। तो ये कब रिलीज होगा? जब खून के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या होगा? कम होगा, तब ये रिलीज होगा। हड्डियों से क्या करेगा? कैल्शियम निकालकर उसके लेवल को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। तो हमने कहा टोटली एंटागोनिस्ट। अगर आपको कैल्सिटोनिन के बारे में पता है तो उसका उलट कर दो, तो पैराथॉर्मोन का काम यही है। कॉजेस क्या करता है? इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड। ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन के लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है। जबकि कैल्सिटोनिन क्या करता है? कम करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड ट्यूमर, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड की अगर ट्यूमर हो जाती है तो क्या होता है? ओवर सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन का लेवल जो होता है वो ओवर सिक्रीट होता है, नॉर्मल के मुकाबले में ज्यादा हो जाता है। क्या करता है? ओवर सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन होगा, कैल्शियम रिलीज फ्रॉम बोन। बोन से, हड्डियों से ये क्या करता है? कैल्शियम निकालता है ना। तो ये अगर ये नॉर्मल के मुकाबले में अगर ओवर सिक्रीट होना शुरू हो जाए ट्यूमर की वजह से, तो ये हड्डियों से कैल्शियम को क्या करता है? निकालता है। बोन डिफॉर्म सॉफ्ट एंड टेंड टू फ्रैक्चर। हड्डियां जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से क्या हो सकती हैं? फ्रैक्चर का शिकार हो सकती हैं। डिप्रेसिस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी जो होगा वो क्या होगा? कैल्शियम का लेवल अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट होता है। वीकनेस ऑफ मसल। मसल्स क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। किडनी स्टोन फॉर्मेशन। अगर कैल्शियम का लेवल अगर खून में ज्यादा होता है, कैल्शियम का लेवल अगर खून में क्या होता है? ज्यादा होता है, तो क्या होगी? किडनी स्टोन के भी चांसेस हैं। अंडर सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन कॉजेस हाइपोकैल्सीमिया लीड्स टू टेटनी। और अगर पैराथॉर्मोन किसी वजह से अगर सही तरीके से सिक्रीट ना हो पैराथॉर्मोन, तो क्या होगा? खून के अंदर कैल्शियम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और खून के अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से जो बीमारी होती है, मसल्स वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, वो क्या थी? टेटनी हो जाएगी। मसल अकड़ना शुरू हो जाते हैं क्योंकि मसल की नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये डिटेल थी हमारी फेडरल बोर्ड की बुक में पैराथायरॉयड ग्लैंड के हवाले से। आइए अब हम बात करते हैं पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज में अल्लाह ताला ने 2 किस्म के टिश्यू रखे हुए हैं। एक टिश्यू है एक्सोक्राइन टिश्यू और दूसरा टिश्यू है एंडोक्राइन टिश्यू। एक्सोक्राइन टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं? सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। अब डाइजेस्टिव एंजाइम आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था, वो क्या था? लाइपेज, अमाइलेज। याद आ रहा है कुछ? लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन। ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो कौन सिक्रीट कर रहा होता है? पेंक्रियाज से सिक्रीट करता है। लेकिन कौन से टिश्यू? एक्सोक्राइन वाले टिश्यू। तो एक्सोक्राइन वाले टिश्यू को हम डिटेल में जो डिस्कस करेंगे वो किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां हमारा टारगेट है एंडोक्राइन टिश्यू को डिस्कस करना। और एक और बात भी बता दूं कि पेंक्रियाज के बारे में फेडरल बोर्ड के अंदर जितनी डिटेल है ना, सिंध बोर्ड में इसके मुकाबले में ज्यादा है।
सिंध बोर्ड में इससे ज्यादा अच्छा और ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंडोक्राइन टिश्यू को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये एंडोक्राइन टिश्यू वालों का नाम दिया जाता है। इसमें 2 किस्म के सेल का जिक्र है। एमबीबीएस के अंदर आप मजीद और भी जो है वो सेल को पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड में इन 2 सेल का जिक्र है। बीटा सेल लार्जर इन नंबर, बीटा सेल की तादाद जो होती है वह ज्यादा होती है और वो क्या सिक्रीट करते हैं? इंसुलिन। अल्फा सेल लेसर इन नंबर, इनकी तादाद कम होती है और ये क्या सिक्रीट करते हैं? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पहले इंसुलिन की। इंसुलिन का क्या किरदार है और फिर हम बात करेंगे ग्लूकागोन की। इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? कम करता है। जब भी खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा ना, मिसाल के तौर पर जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद डाइजेशन के बाद हमारे ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है, तो इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन क्या करता है? उस ग्लूकोज को क्या कर देता है? इंसुलिन जो है उस ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में किरदार अदा करता है, तो इस ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और उसे यूटिलाइज करता है। तो डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको क्या करता है? ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस यानी ग्लाइकोजन का बनना। इंक्रीज यूज ऑफ ग्लूकोज इन सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में यानी एनर्जी यूटिलाइज में क्या करता है? इसकी मदद करता है। कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज इनटू फैट, और अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज, ज्यादा मीठी चीजें खाते हो, कहते हैं ना ज्यादा मीठा खाने से इंसान मोटा हो जाता है, तो ये इंसुलिन क्या करता है? कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज इनटू फैट। पहले जो ग्लूकोज था उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया, लेकिन अगर आप मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं तो बकिया ग्लूकोज को वो किस में कन्वर्ट कर देता है? फैट में, मोटापे में, चर्बी में कन्वर्ट कर देता है। इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोज का बनना। और ग्लूकोज की सिंथेसिस को क्या करता है? इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब रोकना, यानी ग्लाइकोजिनेसिस को प्रोमोट करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करता है? इनहिबिट करता है। ग्लाइकोजिनेसिस क्या है? ग्लाइकोजन का बनना। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज का बनना। ग्लूकोज के बनने को रोकता है और ग्लाइकोजन के बनने को प्रोमोट करता है। फिर एक और अहम तरीन बात, अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है तो जो डिजीज होती है उसे कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। क्या कहते हैं इसे हम? अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की अगर कमी होती है, जो कंडीशन बीमारी क्रिएट होती है, वो से कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। और याद रखिएगा डायबिटीज मेलाइटस को हम ऑलरेडी सिंध बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं ग्लूकागोन की। ग्लूकागोन क्या करता है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज लेवल इंसुलिन कम कर रहा था, जबकि ग्लूकागोन क्या करता है? बढ़ाता है। और इट इज एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन। इंसुलिन का क्या है? एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट जो है वो क्या है? ये जो है वो ग्लाइकोजिनेसिस को, गौर से सुनिएगा, ग्लाइकोजिनेसिस को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। क्योंकि ये क्या कर रहा था? इंसुलिन प्रोमोट कर रहा था, तो ये इनहिबिट करेगा। एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट काम करेगा। और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंसुलिन इनहिबिट कर रहा था, तो ये क्या करेगा? प्रोमोट करेगा। समझिए बात। तो ये इसका क्या है? एंटागोनिस्ट हार्मोन है। अब हम बात करते हैं गोनेड्स की। हम बात करते हैं तो गोनेड्स जो हैं कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। अब रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो है वो फीमेल के अंदर ओवरीज हैं, मेल के अंदर टेस्टिस हैं। ओवरीज का भी अल्लाह ताला ने पूरा पेयर रखा हुआ है, 2 ओवरी होती हैं और टेस्टिस भी क्या होते हैं? 2 होते हैं। वन बाय वन हम फीमेल गोनेड्स की अगर हम बात करेंगे और फिर मेल गोनेड की हम बात करेंगे। फीमेल गोनेड्स आर ओवरीज, आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। पेयर ऑफ ओवरी जो है वो फीमेल गोनेड्स और इससे रिलीज होने वाले 2 हार्मोन हैं। एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो सबसे पहले वन बाय वन हम ईस्ट्रोजन की बात करेंगे, फिर प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे, फिर मेल गोनेड्स में हम बात करेंगे, टेस्टिस की बात करने जा रहे हैं। तो फीमेल गोनेड्स की सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि ओवरीज है और इससे रिलीज होने वाला हार्मोन ईस्ट्रोजन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ईस्ट्रोजन कौन सिक्रीट करता है? सिक्रेटेड बाय ग्रेफियन फॉलिकल। ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं ना, आगे रिप्रोडक्शन वाले में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और बल्कि सिंध बोर्ड के अंदर तो बाकायदा ग्रेफियन फॉलिकल की पूरी डिटेल बताई हुई है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो ये कौन रिलीज कर रहा होता है? ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल जो है मैच्योर फॉलिकल होता है, जो ओवरी के अंदर होता है, वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। सिक्रीटेड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और ये ज्यादातर कब सिक्रीट होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जब जो फीमेल बालिग हो जाती है उस वक्त इसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है। रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल। फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जो बालिग होने की अलामतें होती हैं, वो ईस्ट्रोजन की वजह से होती है।
एड्स इन हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ यूट्राइन वॉल आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के नतीजे में क्या होती है, यूट्रस की वॉल रप्चर हो जाती है, तो उस यूट्रस की वॉल जो रप्चर हो जाती है उसकी हीलिंग में और उसकी रिपेयर में जो है वो कौन मददगार साबित होता है, ईस्ट्रोजन। डिक्रीज ईस्ट्रोजन इन यंग फीमेल, यंग फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल अगर कम हो जाता है, फेल टू मैच्योर सेक्सुअली, सेक्सुअली वो मैच्योर नहीं हो पाती, प्यूबर्टी इनको जल्दी से नहीं आती। डिक्रीज ईस्ट्रोजन इन एडल्ट लीड्स टू स्टेरिलिटी, अगर ईस्ट्रोजन का लेवल जो है, अगर बड़ी खवातीन जो है, एडल्ट खवातीन है यानी 18 साल से बड़ी खवातीन में अगर ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, स्टेरिलिटी उसके यहाँ औलाद नहीं हो पाती। इंक्रीज ईस्ट्रोजन, अगर ईस्ट्रोजन का लेवल अगर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए एडल्ट के अंदर, फिब्रॉइड इन यूट्रस, यूट्रस के अंदर बच्चा दानी के अंदर रसोली हो जाती है, आपने सुना होगा। फिब्रॉइड इन यूट्रस कभी आपने सुना, अगर आपने सुना होगा भाई फला औरत को जो है वो फिब्रॉइड हो गया था यूट्रस के अंदर, ऐसा कुछ सुना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो याद रखिए ये बात है सिंध बोर्ड के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन पीएमसी तो पूछता। तो इंक्रीज ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन का लेवल अगर एडल्ट फीमेल के अंदर बढ़ जाए तो फिब्रॉइड इन यूट्रस, यूट्रस के अंदर फिब्रॉइड हो जाता है, एंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ओवरीज के अंदर जो है वो मुख्तलिफ बहुत सारी सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी। ऐसी ओवरी होगी जिसमें बहुत सारे क्या होंगी, सिस्ट होंगी। अब हम आते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोजेस्टेरोन की। प्रोजेस्टेरोन की अगर हम बात करते हैं, प्रोड्यूस बाय कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेगनेंसी वाली अगर सिचुएशन नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है, ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताएंगे। फ्रॉम प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है तो लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर प्रोजेस्टेरोन कहां से सिक्रीट होता है, प्लासेंटा जो है वो सिक्रीट करता है। फर्दर थिकनिंग एंड वेस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस वॉल फॉर मेंटेनिंग स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी, भाई आपको मालूम है कि यूट्रस की वॉल की इनिशियल हीलिंग और रिपेयर जो कर रहा होता है वो ईस्ट्रोजन करता है, लेकिन उसकी यूट्रस को मजीद थिकन, मोटा बनाना, उसको वेस्कुलरिटी को बढ़ाना जो है वो किसकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है किसकी, प्रोजेस्टेरोन की। प्रोजेस्टेरोन सप्रेसिस ओव्यूलेशन, ये क्या करता है, ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है, यानी ओव्यूलेशन, ओवम की जो रिलीज होती है ना, भाई प्रेगनेंसी के अंदर इसका लेवल हाई होता है, लेवल अगर हाई होता है तो ओवरी से ओवम को रिलीज नहीं होने देता। अंडर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन डिक्रीजेस द चांस ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर सही तरीके से सिक्रीट नहीं हो पा रहा, इसका लेवल जो है वो कम है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होते हैं, कम। कुछ खवातीन का आपने सुना होगा ना, उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, काफ़ी टाइम हो गया, शादी को काफ़ी लंबा अरसा हो गया, फिर भी प्रेगनेंसी ठहर नहीं रही, तो उसमें अक्सर औकात जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है वो कम होता है। अंडर सिक्रीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में लीड्स टू द मिसकैरेज, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं ये 2 पॉइंट याद रखना, सिंध बोर्ड के अंदर नहीं लिखे हुए। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम है। प्रेगनेंसी हो चुकी है और फिर प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर कम है तो किसके चांसेस हैं, मिसकैरेज, बच्चे के ज़ाया होने के क्या है, चांसेस हैं। आइए अब हम बात करते हैं मेल गोनेड्स की। अगर हम बात करते हैं मेल गोनेड्स जो होते हैं वो टेस्टिस हैं, पेयर होते हैं, 2 हैं, और इससे रिलीज होने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल अमंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ICSH। ICSH हार्मोन जो है ये हम पढ़ चुके हैं, ICSH हार्मोन के स्टिमुलेशन के नतीजे में कौन रिलीज करता है, इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल जो टेस्टिस के अंदर होते हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज कर रहा है, इंटरस्टिशियल सेल जो है वो रिलीज करते हैं, किसके इन्फ्लुएंस की वजह से, ICSH की वजह से। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है इसका काम जो है वो क्या है, मैच्योरेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैच्योरेशन करवाना, नेसेसरी फॉर नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन। नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अंडर सिक्रीशन कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेल स्टेरिलिटी। अगर इसकी प्रोडक्शन जो है टेस्टिस की अगर प्रोडक्शन जो है वो कम है, अंडर सिक्रीशन नॉर्मल के मुकाबले में कम है, कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका अगर लेवल कम होगा तो मर्दों के अंदर भी खवातीन वाली खुसूसियत होगी, आवाज़ पतला होगा, जो भारीपन होती है पर्सनैलिटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, खवातीन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, एंड मेल स्टेरिलिटी, उसके यहाँ औलाद भी नहीं हो सकेगी।
तो आज के इस लेक्चर में हमने एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से फेडरल बोर्ड की बुक से हमने पैराथायरॉइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हमने जो है वो मेल और फीमेल गोनेड्स को हमने डिस्कस किया। एक एक पॉइंट को, एक एक लेक्चर को आपने अच्छे से सुनना है और उसकी सारी अहम बातों को आपने जहन नशीन रखना है, क्योंकि एक एक पॉइंट हमने यहाँ जो भी लिखा हुआ है, तमाम फालतू बातों को हमने हटा दिया और तमाम काम की बातों को यहाँ हमने डिस्कस किया है, जो कि पीएमसी में एमसीक्यू बनकर आ सकते हैं। अगर आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड ग्रुप में हम पिछले 3 सालों से जितने भी एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जिनकी तादाद हजारों में है, आप उन तमाम एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन का हिस्सा बन सकते हैं। यानी इतने ज़्यादा एमसीक्यू हैं जो कि फिजिकल क्लासेस में एक्सप्लेन करना जो है वो मुमकिन नहीं होता, तो उन हज़ारों एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन का आप क्या बन सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ वीकली ऑनलाइन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट और उनकी तादाद भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, उन तमाम में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।